कल भी रहेगी। अच्छा अच्छा अच्छा। सब जगह पर झूठ बोलोगे चल जाएगा, पर शंकर की कथा में, शिव महापुराण में, शंकर भगवान के मंदिर में, शिवालय में, शिव के द्वार पर असत्य का प्रयोग मत करो। हम तो यहाँ तक मेरी जीजियों से, जीजाओं से, बेटियों से, बेटाओं से, मेरी माताओं से, मेरे भाइयों से निवेदन करना चाहेंगे, आप जितनी देर कथा में बैठो ना, उतनी देर घर से संकल्प लेकर आया करो कि मैं कथा में बैठूंगी, शंकर जी की झूठ नहीं बोलूंगी। किसी का फोन आया, पूछा कहाँ हो, कथा में बैठी। कई लोगों को शर्म आती है कहने में कि मैं कथा। गुरुद्वारे जा रहे हो, सेवा कर रहे हो, कहने में संकोच मत करो। फोन आया, गुरु के दरवाजे पर बैठे हो, गुरुद्वारे में बैठे हो, फोन आया, कहाँ हो, संकोच ना करते हुए सत्य बोलिए कि मैं गुरु के द्वार पर हूँ, गुरुद्वारे में आज सेवा करने के लिए आया हूँ, आज लंगर सेवा कर रहा हूँ, आज ये सेवा कर रहा हूँ, आज वो सेवा, बूट उठाने की, जूता उठाने की, चप्पल उठाने की सेवा करने की। छाती ठोक कर कहो, सत्य कहो। शिव की प्रियता सत्य में, इसलिए सत्यम शिवम। जहां सत्य है वहां शिव है, जहां शिव है वहां जीवन सुंदर है। बस यही जीवन का एक सार तत्वता है कि सत्यम शिवम। झूठ क्यों? आप जितने बैठे हो अपने दिल पर हाथ रखकर बताना, पहले परिस्थिति डाउन थी, थोड़ा परिस्थिति बेकार थी, तब तीर्थ भी बहुत जाते थे, लोग तुम्हारे यहाँ आते भी बहुत थे, मिलने वाले भी बहुत आते थे, रिश्तेदार भी बहुत आते थे, कोई अच्छा काम होता था तो वो सब तुम्हारे यहाँ हो जाता था। पूजन, सत्संग, कथा, हवन, यज्ञ, क्यारी, माता की चौकी, जोत आदि आदि सब हो जाता था, वाणी जी हो जाती थी, जो कुछ करना चाहते थे वो सब तुम्हारे घर पर होता था। अब जैसे जैसे घर बड़ा हुआ, महल बड़ा हुआ, गाड़ियां बढ़ी, मोहल्ले में सब कुछ तुम्हारी अटारी हवेली सब बन गई, और धीरे धीरे अब पुण्य का काम कम होता चला जा रहा है। समझ लेना कि हमारा पुण्य समाप्त हो गया, इसलिए हमसे भगवान की पूजन, पाठ, आराधना, संगत भी दूर होती चली जा रही। क्यों हो रही है? वो नजदीक आना चाहिए। पहले छोटा सा घर था, मेहमान ज्यादा आते थे, घर बड़ा हो गया, मेहमान जाना चालू हो गए, मेहमान नहीं आते। कारण क्या है? घर तो बड़ा हो गया पर दिल बड़ा करना भूल गए, मन बड़ा करना। जब पिता दुकान पर से आता है, ऑफिस में से आता है, बाहर गया है चंडीगढ़, दिल्ली, और वहाँ से आता है, तो बच्चों की दृष्टि पिताजी के बैग पर रहती है, झोले पर रहती है कि पिताजी क्या लेकर है। पत्नी की दृष्टि उसके चेहरे पर रहती है कि मेरा पिया कैसा लग रहा है, मेरा पति कैसा लग रहा है। और घर में एक बुजुर्ग माँ बाप होते हैं, उनकी दृष्टि बेटे के चेहरे पर नहीं, बैग पर नहीं, बेटे के पेट पर होती है कि मेरे बच्चे ने कुछ खाया कि नहीं खाया। बुजुर्ग माँ बाप की दृष्टि अपने बच्चे के पेट पर होती है। बेटा सुबह से गया था, कुछ खाया कि नहीं खाया तूने? कुछ खा लिया कर, दिन भर काम पर लगा रहता है, कुछ खाया कि नहीं खाया, कुछ लिया कि नहीं लिया? बेटा कुछ खाओ, ले कुछ पाओ। हम कहेंगे आज भी हमारी माँ का फोन आता है ना, हमारी मम्मी का फोन आता है, इतना जजमान लोग सारी व्यवस्था करते हैं, सब कुछ अच्छा रखते हैं, ऐसा नहीं कि कोई कमी रहती है, पर फिर भी यजमान के यहाँ रहने के बाद भी हमारी माता जी का जब मम्मी का फोन आता है तो हमेशा एक ही बात कहती है, बेटा कुछ खाया कि नहीं खाया, कुछ पाया कि नहीं पाया, भूखा तो नहीं। ये बुजुर्ग बच्चे की दृष्टि हाथ पर रहेगी, पापा थैले में क्या लेकर आए, पापा क्या लेकर आए, पापा क्या लेकर आए, टॉफी लाए, गुड़िया लाए, ये लाए, वो लाए, सामान लाए। पत्नी की दृष्टि तुम्हारे चेहरे पर रहेगी कि मेरा पिया कैसा लग रहा है, मेरा पति कैसा लग रहा है। और घर का बुजुर्ग बूढ़ा माँ बाप अपने बेटे का पेट देखता है, बेटा बहुत दुबला हो रहा है रे बाबू, कुछ खाया क्यों नहीं, कुछ पाया क्यों नहीं।
तूने कुछ खाया? देवताओं की दृष्टि अमृत पर थी, अभी तक निकला क्यों नहीं है? वासुकी नाग का शरीर पूरा छिला जा रहा था, रक्त निकल रहा था, शरीर शिथिल हो गया था। नारद जी पूछ रहे हैं वासुकी बहुत कष्ट हो रहा होगा। वासुकी कहता है कष्ट जब होता जब मैं शंकर के चरण को नहीं देखता, मैं तो शिव की चरणारविंद में मेरी दृष्टि को लगा कर बैठा।